हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी टुसू पर्व के बारे में। टुसू पर्व कब, क्यों और कैसे मनाते हैं। टुसू पर्व के रूप में मनाते हैं मकर संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण यानी सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश शुभ माना जाता है। इसी दौरान दिन बड़े होने लगते हैं और प्रमुख पर्व के रूप में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसी क्रम में झारखंड में मकर संक्रांति को टुसू पर्व या मकर पर्व के नाम से मनाया जाता है। खेतों में तैयार हुई नई फसल के स्वागत में जब भारतवर्ष के अधिकांश लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, तब जंगलों और पहाड़ों के राज्य झारखंड के ग्रामीण आदिवासी अपनी बेटी टुसू मनी के बलिदान की याद में राज्य का पारंपरिक त्यौहार टुसू मनाते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड का त्यौहार है, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में भी इसकी धूम होती है। दीनी टुसू मनी की कहानी। झारखंड में प्रचलित लोक कथा के मुताबिक टुसू मनी का जन्म पूर्वी भारत के एक कुर्मी किसान परिवार में हुआ था। झारखंड की सीमा के नज़दीक उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली दीनी टुसू मनी की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। 18वीं सदी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के कुछ सैनिक भी उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। एक दिन उन्होंने गलत नीयत से टुसू मनी का अपहरण कर लिया। जैसे ही यह खबर नवाब सिराजुद्दौला को मिला तो उन्होंने इस घटना के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और सैनिकों को सजा देने के साथ ही टुसू मनी को सम्मान के साथ वापस घर भेज दिया। घर वापस जाने पर तत्कालीन रूढ़िवादी समाज ने टुसू मनी की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे स्वीकारने से मना कर दिया। इस घटना से दुखी टुसू मनी ने स्थानीय दामोदर नदी में जान देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। जिस दिन टुसू मनी ने अपनी जान दी उस दिन मकर संक्रांति थी। इस घटना ने पूरे कुर्मी समाज, खासकर महिलाओं और लड़कियों का उद्वेलित कर दिया। तभी से कुर्मी समाज अपनी बेटी के बलिदान की याद में टुसू पर्व मनाता आ रहा है। आज झारखंड के आदिवासियों के साथ ही अन्य जनजाति के अलावा क्षेत्र के अन्य वो लोग भी मना रहे हैं। ऐसे मनाते हैं टुसू पर्व। झारखंड खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मकर संक्रांति से करीब एक माह पहले पूस माह से ही टुसू मनी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन इस पर्व का समापन मूर्ति का स्थानीय नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस दौरान टुसू और चोड़ल एक पारंपरिक मंडप सजाने का काम भी होता है। इस काम को केवल कुंवारी लड़कियां ही करती है। विसर्जन के लिए नदी पर ले जाने के दौरान स्थानीय लोग टुसू के पारंपरिक गीत गाते और नाचते हुए चलते हैं। बनता है खास व्यंजन। इस मौके पर स्थानीय लोग अपने घरों में गुड़, पीठा और चावल आदि बनाया जाता है। व्यंजन में नारियल का भी प्रयोग होता है। टुसू पर्व के दौरान जगह जगह पर मुर्गा लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है। कई स्थानों पर टुसू मेला का आयोजन भी किया जाता है। यह पर्व भारत के साथ ही नेपाल व अन्य क्षेत्रों में विभिन्न नाम और परंपरा के साथ मनाया जाता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर।